मुझे अब भी याद है वो दिन जब मैंने पहली दफ़ा उसे देखा था। उसके अंदाज, उसकी बातें, सब कुछ इतना दिल से लगता था जैसे दुनिया में बस वो ही समझ सकता है मुझे। मैं सादिया उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी, मासूम, सपनों से भरी, और दिल में बस एक ख्वाहिश कि कोई मुझे समझे, मुझे इज्जत दे। जब उसने मुझे देखा था वो मुस्कुराया था और कहा था, मैं वादा करता हूँ सादिया, तुम्हें कभी रुलाऊंगा नहीं। उस वक्त मुझे लगा था मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है ये। मुझे लगा था अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। लेकिन मुझे क्या पता था कुछ वादे सिर्फ दिल जीतने के लिए किए जाते हैं, निभाने के लिए नहीं। शादी के बाद शुरू के दिन बिल्कुल सपने जैसे थे। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता, मुझे मेरी रानी कहकर बुलाता। मैं जब थक जाती तो कहता, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी दुआ हो। मुझे लगता था मेरी दुनिया बस अब पूरी हो गई। मैंने अपने सपने, अपनी तालीम, सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मुझे यकीन था उसका वादा सच है। रातों को हम लंबी बातें करते, वो मुझे फ्यूचर के प्लान्स बताता। मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, तुम मेरी पार्टनर बनोगी। मुझे लगता था यही तो वो मोहब्बत है जिसके लिए हर लड़की दुआ करती है। मैं उसके लिए हर दिन मेहनत करती, घर संभालती और उसकी हर मुस्कुराहट को अपनी कामयाबी समझती। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदलने लगा। उसकी बातों में मिठास कम और थकान ज्यादा होने लगी। अब वो देर से घर आता, फोन पर मुस्कुराता रहता, लेकिन जब मैं पूछती वो कहता, बस बिजनेस का स्ट्रेस है सादिया। मैं चुप हो जाती क्योंकि मुझे उस पर यकीन था। वो तो मेरा शौहर था जिसका वादा था कि वो कभी मुझे रुलाएगा नहीं। कभी कभी रात को जब मैं उसका इंतज़ार करती तो सोचती, क्या मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ? फिर खुद ही समझा लेती, नहीं सादिया, सब ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा बिजी है। लेकिन दिल के कोने में खामोशी सी थी जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। एक दिन उसने कहा, सादिया, मुझे कुछ अरसे के लिए लाहौर जाना होगा, बिजनेस का काम है। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, अपना ख्याल रखना। लेकिन उस दिन पहली दफ़ा उसने मेरी आंखों में सीधा नहीं देखा था और मुझे समझ नहीं आया दिल में क्यों एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। वो गया और 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, फिर महीने गुजर गए। कॉल कम होने लगी, मैसेजेस में ठंडक आ गई। मैं रोज़ फ़ोन देखती और हर बार दिल से कहती, वो बिज़ी होगा। लेकिन एक और आवाज़ थी मेरे अंदर जो कहती थी, सादिया, ये वो नहीं रहा जो वादा किया था। मुझे याद है एक रात फ़ोन बजा, उसका नंबर था। मैंने मुस्कुराते हुए उठाया। तुम्हें तो मेरी, मैं कहने वाली थी, लेकिन उसने बात काट दी और उसके लफ्ज़ ने मेरी सारी मुस्कुराहट तोड़ दी। उसने कहा, सादिया, मैं कुछ दिन और यहाँ रहूँगा, तुम माँ के पास रह लो। उसकी आवाज़ में वो नरमी नहीं थी जो पहले होती थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है ना? उसने छोटी सी हंसी के साथ कहा, हाँ, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन उसकी हंसी में सच नहीं था, वो बस एक झूठ की परछाई थी। उसके जाने के बाद घर खामोश रहता। मैं हर दिन उसके वादों को याद करती। मैं कभी रुलाऊंगा नहीं, तुम मेरी दुआ हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और हर याद के साथ एक आंसू गिरता। कभी कभी सोचती, क्या मैं ही गलत थी? क्या मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों का जादू होता है? क्यों हर वादा वक्त के साथ रंग बदल लेता है? मैंने उस दिन खुद से एक और वादा किया कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मोहब्बत सब्र मांगती है ना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब्र एक दिन मेरी पूरी जिंदगी का इम्तिहान बन जाएगा। वो लौट तो आया, लेकिन उसके अंदाज बदल चुके थे। वो आंखों में देखकर बात नहीं करता था। मैं जब कुछ पूछती वो बात घुमा देता। उसका फोन हर वक्त साइलेंट पर रहता और दिल में एक खामोशी सी थी, जैसे वो वादा जो कभी उसने किया था अब टूट चुका हो। उस रात जब मैंने उसे सोते हुए देखा, उसके चेहरे पर वो सुकून था जो मेरे दिल से खो गया था। मैं चुपचाप उसके पास बैठी और सिर्फ एक सवाल मेरे जहन में घूमता रहा कि अगर उसका वादा सच था तो मैं इतनी तन्हा क्यों हूं? वो दिन अब भी मेरी यादों में जहर की तरह बसा हुआ है। सुबह का वक्त था, मैंने उसके कपड़े प्रेस करते हुए उसका फोन उठाया। एक मैसेज आया था,
स्क्रीन पर लिखा था, कल रात तुम्हारे बिना नींद नहीं आई, और उसके नीचे लिखा था, फ्रॉम ज़ारा, हार्ट। मुझे लगा आंखों ने कुछ गलत देख लिया है। दिल ने तुरंत तसल्ली दी, कोई बिजनेस कोलीग होगी। लेकिन अगले ही पल दूसरे मैसेज ने सब कुछ मिटा गया। तुम्हारा वादा था सादिया को कभी सच नहीं बताना। उस वक्त मेरी सांस रुक गई। जिस आदमी पर मैंने अपनी दुनिया लुटाई थी, जिस पर मैंने अंधा यकीन किया था, वो किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाए बैठा था। मैं चुप रही, क्योंकि रोना भी तो आखिर बंद हो जाता है ना। जब दुख हद से ज्यादा हो जाए तो आंसू भी थक जाते हैं। रात भर मैंने खुद से लड़ाई की। दिमाग कह रहा था, सबूत मांग लो, सामने से पूछो। लेकिन दिल कह रहा था, वो मना कर देगा, झूठ बोल देगा, जैसे हमेशा करता है। सुबह जब वो उठा तो मैंने बस हल्का सा कहा, तुम लाहौर में अकेला नहीं थे ना? वो रुक गया, कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें शक हो गया है मुझ पर सादिया? मैं ऐसी बात कभी नहीं कर सकता। उसकी मुस्कुराहट में इतना एतमाद था कि अगर मैं उस वक्त कोई और होती तो मान भी लेती। लेकिन मैं सादिया थी, जिसे अब खामोश होने की आदत हो चुकी थी, लेकिन अंधेरों को पहचानने की भी। दिन गुजरते गए और उसके फ़ोन पर पासवर्ड्स लग गए। उसकी आंखों में वो नरमी नहीं रही, सिर्फ बचने की चाहत थी। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। मुझे लगा शायद ये एक गलती थी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन झूठ का रंग जितना गहरा होता है, उतनी देर में उतरता है। एक दिन मेरी बेटी ने कहा, मम्मा, पापा हर वक्त फोन पर किससे हंसकर बातें कर रहे होते हैं? मैं बस चुप हो गई। वो सवाल नहीं था, जख्म था जो मेरी बच्ची ने अनजाने में दिया था। उस रात मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर वो मेरा है तो उसे वापस मेरे पास ला दे, और अगर नहीं है तो मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपनी इज्जत बचा सकूं। कुछ दिन बाद सब कुछ खुल गया। एक दोस्त ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई। वो ज़ारा के साथ किसी रेस्टोरेंट में था। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जो मैंने उसे बर्थडे पे दिया था। मुझे लगा मेरी सांस बंद हो गई। उस वक्त ना आंसू निकले, न चीख, बस दिल से एक आवाज निकली, उसका वादा झूठा था। मैंने उस रात उसका इंतजार नहीं किया। पहली दफा मैंने उसका फोन उठाया और ज़ारा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक नर्म सी आवाज आई, हेलो जान। मैंने चुप रहकर कहा, मैं सादिया बोल रही हूँ, जिससे तुम्हारे जान ने कभी वादा किया था कि कभी नहीं रुलाएगा। उसके बाद लाइन में सिर्फ खामोशी थी और मुझे लगा मैं जीत गई हूँ, क्योंकि इस दफा दुख से ज्यादा ताकत महसूस हुई थी। वो रात उसके घर लौटने की नहीं, मेरी पहचान जागने की रात थी। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में झूठ था, पर दिखावा भी खत्म हो गया था। मैंने सिर्फ कहा, तुम्हारा वादा झूठा था, लेकिन अब मैं खामोशी भी नहीं रहूंगी। उसने घबराकर कहा, सादिया, तुम समझ नहीं रही। मैंने बीच में ही रोका, मैं सब समझ गई हूं। तुम्हें बस अपने आराम की फिक्र थी। मेरी इज्जत तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल थी। वो चुप था। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो कमरे के कोने में चुपकर सब सुन रही थी। उस वक्त मुझे बस एक चीज समझ आई, मैं अपनी बेटी के लिए वो मिसाल नहीं बन सकती जो दुख में जीती रहे। उस दिन मैंने पहली दफा उसके बगैर सांस ली, और मुझे लगा ये सांस दर्द भरी जरूर है, लेकिन अपनी है, मेरी अपनी। मैंने उस घर के दरवाजे के सामने खड़ी होकर कहा, तुम्हारे वादे झूठे थे, लेकिन मेरी इज्जत सच्ची है। वो चुप था, और उसकी खामोशी में वो सब कुछ था जो मुझे कहना नहीं पड़ा। मैं चली गई, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब औरतों के लिए जो झूठे वादों पर अपनी जिंदगी कुर्बान करती हैं। जिस दिन मैंने वो घर छोड़ा था, हाथ कांप रहे थे, दिल टूट चुका था, लेकिन पहली दफा मैंने महसूस किया कि मैं जिंदा हूं। अब मैं किसी के वादे, किसी के प्यार, किसी के झूठ पे जिंदगी नहीं बसाने वाली थी। मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद से कहा, सादिया, अब अपनी जिंदगी के फैसले तुम खुद लोगी। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। कहीं रहने की जगह नहीं थी, कमाई का जरिया भी नहीं,
लेकिन बच्चों के चेहरे देखती तो दिल में एक आवाज़ गूंजती, उनके लिए मजबूत बन, टूटना अब ऑप्शन नहीं। मैंने एक छोटी सी टीचिंग जॉब शुरू की। सुबह बच्चों को स्कूल भेजती, फिर खुद चॉकबोर्ड के सामने खड़ी हो जाती। पहली सैलरी मिली तो आंसू रुके नहीं, क्योंकि वो पैसे मेरे लिए आज़ादी के पहले कदम थे। लोग कहते थे औरत अकेली कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ मुस्कुराती और कहती, औरत सब कुछ कर सकती है, बस यकीन चाहिए। हर दिन मेहनत करते, रात को सिलाई करती और बच्चों के साथ ख्वाब देखते, वो ख्वाब जो कभी किसी ने तोड़ा था। एक दिन मेरी बेटी ने कहा, मामा आज टीचर ने कहा बेस्ट टीचर है। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस दफा दुख के नहीं, फख्र के। मैंने उसे गले लगाया और कहा, मामा ने भी ये क्लास जिंदगी से सीखी है बेटा, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट हिम्मत। साल बीत गए, मैंने अपने बच्चों के साथ मिलकर वो छोटी सी जिंदगी इतनी बड़ी बना ली कि लोग हैरान हो गए। जिस गली में लोग कहकर गए थे ये नहीं संभाल पाएगी, आज वही लोग सलाम करते हैं। फिर एक दिन वो सामने आया, वही आदमी जिसका वादा झूठा था। वक्त ने उसके चेहरे पे थकान लिख दी थी। उसने धीरे से कहा, सादिया तुम खुश लग रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अब मेरी खुशी किसी के वादे पर नहीं टिकती। उसने नजर झुकाई। मैं गलत था सादिया, मैंने सिर्फ इतना कहा। गलती वो नहीं थी जो तुमने की, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हारे वादे को हकीकत समझा। फिर मैंने उसे देखा उसी सुकून के साथ जिसे वो कभी समझ नहीं सका, और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अब मुझे किसी से बदला नहीं लेना, क्योंकि सबसे बड़ा बदला ये है कि मैं संभल गई हूँ। उस दिन जब मैं अपने बच्चों के साथ घर लौट रही थी, सूरज ढल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में पहली दफा रोशनी थी। बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मम्मा अब हम कभी उदास नहीं होंगे ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अब हम सिर्फ सच में जिएंगे। उस रात मैंने डायरी में लिखा, उसका वादा झूठा था, पर मेरी हिम्मत मेरी सच्चाई थी, और वो लफ्ज़ मेरी कहानी बन गए। आज मैं सादिया हूँ, एक माँ, एक टीचर, एक औरत जिसे दुनिया ने तोड़ा, लेकिन उसने खुद को दोबारा बनाया। मैंने सीखा है कि कभी-कभी टूटकर ही इंसान अपनी असल शक्ल में निकलता है, और जब औरत अपनी पहचान पा लेती है तो उसका हर आंसू एक दुआ बन जाता है। अब मैं पिछले वादों पे नहीं, अपने आज पे जीती हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है झूठे वादे दिल तोड़ देते हैं, लेकिन सच्ची हिम्मत जिंदगी बना देती है।